छोटी सी कथा आपको सुनाऊं। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जी आप जानते हैं ना। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक सेठ जी गए, जाके बोले कि हमको ज्ञान दीजिए। क्या दीजिए? ज्ञान। भगवान बुद्ध बोले कल आइएगा 10 बजे। अगले दिन सेठ जी फिर पहुंचे, बोले हमको ज्ञान दीजिए। भगवान बुद्ध बोले कल आइएगा सुबह 10 बजे। ऐसे उनको 15-20 बार घुमाया। फिर गए सेठ जी, भगवान बुद्ध बोले कल आइएगा कल 10 बजे। सेठ जी बोले बहुत हो गया, देना है कि नहीं देना? साफ साफ मना कर दो, नहीं दूंगा, कल आइए कल आइए। भगवान बुद्ध बोले नाराज न होइए, कल 10 बजे, लेकिन आप न आइएगा, मैं आपके घर आऊंगा और आपको ज्ञान दूंगा। बोला पक्का ना? बोला 100%। हाँ, लेकिन भगवान बुद्ध बोले हम ज्ञान देने के पहले खीर खाना चाहते हैं, तो खीर बना के रखिएगा, पहले खीर खाऊंगा फिर आपको ज्ञान दूंगा। सेठ जी गए, खीर बनवाए। अगले दिन भगवान बुद्ध अपने परिकरों के साथ चले, तो जिस बर्तन में वो भोजन करते थे भगवान बुद्ध, रास्ते से उस बर्तन में कचरा भरने लगे। घास फूस मिट्टी पत्थर से पूरा वो बर्तन भर लिए अपना कचड़े से। अब भर करके वो बर्तन लेके गए सेठ जी के पास। बोले खीर बनाए हो? बोले केसर डाल के बनवाया हूं आपके लिए, लाओ पहले खा लूंगा फिर ज्ञान दूंगा। खीर लेकर आए, उसी कचड़े वाले बर्तन को निकाल कर भगवान बुद्ध बोले इसी में डाल दो। सेठ जी मन में बोले किसी गलत आदमी से तो ज्ञान नहीं ले रहा हूं मैं, इस बर्तन में कचड़ा भरा हुआ है, इनको इतना भी ज्ञान नहीं कि कचड़े में खीर कैसे जाएगा। बोले अरे इसको खाली करिए। बोलते नहीं नहीं तुम इसी में डाल दो। अब सेठ जी बोले मैं इसमें नहीं डालूंगा। भगवान बुद्ध बोले इसी में खीर डालो, मैं इसी में भर के खाऊंगा। सेठ जी बोले आपको समझ में बात नहीं आती, इसमें कचड़ा भरा हुआ कैसे खीर डाल दूं? भगवान बुद्ध बोले यही तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, यही तो तुम नहीं समझ पा रहे हो। इस बर्तन में कचड़ा भरा है, तुम खीर नहीं डाल पा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कचड़ा भरा है, मैं ज्ञान कैसे डाल दूं उसमें? पहले उसको खाली करो। ये प्रसंग कहता है अपने से श्रेष्ठ के आगे नासमझ बनकर रहना चाहिए, विद्वान नहीं बनना चाहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए, कहे भरद्वाज जी जैसे आपने पूछा है ना, उसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने भी प्रश्न किया था। उस कथा को बाद में सुनाऊंगा। बीच में मैं आपको एक दूसरी कथा सुनाता हूं, और कथा को याज्ञवल्क्य मुनि लेकर के त्रेता युग में गए। कौन से युग में? त्रेता युग में। कितने युग हैं पता है? जोर से बोलिए। 4। सबसे पहला युग सतयुग, दूसरा अब 3 दुए बचा है, कलयुग तो जिए रहे हैं हम लोग। अब या तो त्रेता नहीं तो द्वापर, कौनों एक ठे बोलिए सही हो जाएगा, अल्लाह ही जाएगा। दूसरा युग त्रेता, तीसरा युग और चौथा कलयुग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि कथा को त्रेता युग में लेकर गए। आइए चौपाई गाते हैं। एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि स्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर
त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी, बाबा की अर्धांगिनी कौन है? जोर से बोलिए, कौन माता? पार्वती माता। लेकिन पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया थी। क्या नाम था उनका? सती मैया। भगवान शंकर सती मैया को लेकर के कथा सुनने गए। ये प्रसंग कहता है, जीवन में अवसर मिले तो सब परिवार परमार्थ में जाना चाहिए। अकेले नहीं जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? परिवार के साथ। क्यों? पुरुष जो सत्कर्म करता है उसके जीवन के किए गए सत्कर्म का 50% बिना कहे बाएं भाग को चला जाता है, अर्धांगिनी को। उसको देना नहीं पड़ता, अपने आप चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? वो अर्धांगिनी है। लेकिन माता जी लोग जो सत्कर्म करती हैं उसका 1% भी पुरुष को जाने वाला नहीं है। क्यों? माताएं अर्धांगिनी होती हैं, पुरुष अर्धांगा नहीं होता। कोई भी माता जी लोग परिचय कराती है, पुरुष तो कहता है ये मेरी अर्धांगिनी है, कोई माता जी कहती है ये मेरे अर्धांगा है, कोई बोलती है नहीं। इसलिए कभी भी सत्कर्म में अवसर मिले तो सब परिवार जाइए। बाबा कैसे गए? सती मैया के साथ गए। संग सती जग जननी भवानी। अगस्त्य मुनि के यहाँ शंकर जी कथा सुनने गए। अगस्त्य मुनि देखे तो नाचने लगे द्वार पर। किसी के घर भगवान शंकर अचानक आ जाए तो जीव तो ऐसे ही पागल हो जाएगा। भगवान यदि बिना किसी सूचना के पहुंच जाए। अगस्त्य मुनि नाचने लगे, दिव्य आसन पर बिठाए और नीचे बैठ करके पूजन करने लगे शंकर जी और सती जी की। देखिए, जीवन में यदि कोई नीचे आपके बैठा है ना तो उसको कमजोर न समझिए। ये उसके जीवन का संस्कार है कि वो सामने वाले को अपने से बड़ा मान रहा है, इसलिए नीचे बैठा हुआ है। अगस्त्य मुनि आज कथावाचक हैं। मैं कथा सुना रहा हूं तो मैं कहां बैठा हूं? ऊपर। आप सुनने वाले हैं तो आप कहां बैठे हैं? नीचे। लेकिन आज जो कथावाचक है वो नीचे बैठा हुआ है और श्रोता बनकर गए हैं भगवान शंकर सती मैया के साथ, ऊपर बैठे हैं। सती मैया सोचने लगी ये कौन सी कथा सुनाएंगे, इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है, अभी छोटे हैं। अभी बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं। पहले ही मन में संशय हो गया और परिणाम कथा भई 9 दिनों तक। सती जी बैठी रही पांडाल में, लेकिन सुनी नहीं कथा। कथा किसने सुनी? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंकर ने कथा श्रवण की। कथा सुनने के बाद राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान करके अगस्त्य मुनि को, और उनसे विदा लेकर शंकर जी सती जी के साथ वापस कैलाश जाने लगे। कौन सा युग था? कौन सा युग था वो? त्रेता। राम जी किस युग में अवतार लेते हैं? त्रेता युग में। जिस समय शंकर जी कथा सुनकर वापस जा रहे हैं उस समय राम जी अवतार ले चुके थे। पंचवटी में थे राम जी, नासिक के पास। उसी दिन रावण सीता मैया को लेके गया था लंका। राम जी, लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते नीचे धरती पर रो रहे हैं, माँ को ढूंढ रहे हैं। आकाश से शंकर भगवान जा रहे हैं और जाते जाते मन में सोच रहे हैं के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। शंकर जी सोचे कि प्रभु नीचे ही लीला में है।
कैसे दर्शन होगा। कथा सुना हूं अभी, कान तृप्त कर लिया हूं, यदि दिखाई पड़ जाते तो मेरी आंखें भी तृप्त हो जाती, लेकिन राम जी तो गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, कैसे दर्शन मिलेगा। शंकर जी सोच रहे थे। शंकर जी कहाँ है? अभी बोलिए, नीचे कि ऊपर? जोर से बोलिए, ऊपर। राम जी कहाँ है? नीचे। शंकर भगवान सोचते कैसे दर्शन मिलेगा प्रभु का। राम जी समझ गए कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। मन में राम जी बोले, बाबा आप मेरे पास नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, आप जहां हैं वहां नीचे तो मैं आ ही सकता हूं। लक्ष्मण जी को राम लेकर राम जी रोते रोते शंकर भगवान के नीचे पहुंच गए और बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायते ही राम